कृष्णम वंदे जगद्गुरु। 18वां अध्याय। अर्जुन की दुविधा, भगवान के समाधान। अर्जुन ने प्रश्न किया, संन्यास एवं त्याग तत्व पृथक महाबाहु कहो। इच्छा मुझे है ऋषिकेश समस्त इनका ज्ञान हो। प्रश्न है कि संन्यास व त्याग अलग अलग कैसे हैं, बताएं प्रभु। भगवान ने कहा, सब काम कर्मान्यास ही संन्यास ज्ञानी मानते। फल की आशा से किए हुए कर्मों का त्याग करना ही मानते हैं। सब कर्म फल के त्यागे ही को त्याग विज्ञ बखानते है। दोषवत सब कर्म कहते त्याज्य कुछ विद्वान है। सबके अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि सब कुछ त्याग दो, कुछ भी मत करो, ना कर्म करोगे ना कुछ गलती होगी, तब दान यज्ञ न त्यागिए कुछ दे रहे ये ज्ञान है। कुछ कहते हैं तप यान यज्ञ आदि करते रहना चाहिए, ये अच्छे कर्म है। हे पार्थ, सुन जो ठीक मेरा त्याग हेतु विचार है। भगवान कहते हैं मेरा क्या विचार है ये सुन। हे पुरुष व्याघ्र कहा गया, यह त्याग 3 प्रकार है। मकदान तप ये कर्म करने योग्य त्याज्य न है कभी है। यज्ञ दान तप कर्म करने ही चाहिए। मकदान तप विद्वान को भी शुद्ध करते हैं। सभी जो विद्वान है वो भी अगर करता रहे तो और शुद्ध होता जाएगा। ये कर्म भी आसक्ति बिन हो, त्याग कर फल नित्य ही करने उचित है। पार्थ, मेरा श्रेष्ठ निश्चित मत यही। निज नियत कर्म न त्यागने के योग्य होते हैं कभी। यदि मोह से हो त्याग तो वे त्याग तामस है सभी। 3 प्रकार के त्याग बताए हैं भगवान ने, सात्विक, राजसी और तामसी। तो तामस कर्म क्या है, त्याग क्या है? नियत कर्म न त्यागने के योग्य होते हैं कभी। नियत कर्म जो हमारे स्वभाव के अनुसार हमें कर्म मिलते हैं, हमने पिछले जन्मों में जो भी कर्म किए हैं उन्हीं के हिसाब से हमें इस जीवन में शरीर मिला है। हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या हमारे को संबंधी मिले हैं, उन संबंधियों में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। चाहे हमारे बुजुर्गों की सेवा हमें करनी पड़ जाए, काफी प्रॉब्लम्स हो उन्हें, या कोई हमें बच्चा इस रूप में मिल जाए कि कोई बीमार है, उसके बावजूद हमें उसकी सेवा करनी है पूरा जीवन। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ की, तो वो हमारा नियत कर्म है। हमने पिछले जन्मों में डेफिनेटली ऐसे कुछ काम किए जिनके फलस्वरूप हमें ये मिला है। तो हम उसको रोके करें, क्लेशकारी होकर करें, या हमें उसे अपना कर्म मान के श्रद्धा पूर्वक करें, ये हमारे हाथ में है। अगर हम उसको अपना कर्म समझ के, अपने कर्मों का फल समझ के श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो इसी जन्म में हमारा वो जो पहले के वो है कट जाएंगे। लेकिन अगर हम उसे रोते हुए और परेशान होते हुए करते हैं तो फिर वो आगे 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 हमें फिर उसको और भी विकराल रूप में भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो त्याग देते हैं ऐसे कर्मों को, वो है तामस त्याग। यदि मोह से हो त्याग तो वह त्याग तामस है सभी। दुख जान काया क्लेश भय से कर्म यदि त्यागे कहीं, वह राजसी है त्याग, उसका फल कभी मिलता नहीं। जैसे घर में क्लेश हो गया, गुस्से होकर कहीं चले गए, वो त्याग नहीं है। फल संग तज जो कर्म नियमित कर्म अपना मान है। शास्त्रों में निर्धारित कर्म जो है, कर्म का फल नहीं, कर्म फल का त्याग करना है हमें, वो है माना गया वह त्याग शुद्ध सात्विक सदैव महान है। नहीं द्वेष अकुशल कर्म से जो कुशल में नहीं लीन है। अकुशल कर्म से भी द्वेष नहीं है, जो कल्याणकारी कर्म नहीं है, शास्त्रों के अनुसार है, और कुछ हमारे को जो भी मिला है वो हम चाहे अकुशल कर्म हो लेकिन मेरे भाग्य का है, वो करने में आनंद भी नहीं आ रहा, उसमें संशय रहित त्यागी वही है, सत्वनिष्ठ प्रवीण है। वही सत्व गुण से युक्त है, सत्वनिष्ठ प्रवीण है। वो संभव नहीं है देहधारी त्याग दे सब कर्म ही, फल कर्म के जो त्यागता त्यागी कहा जाता वही। देहधारी को कर्म तो करने ही पड़ते हैं, लेकिन हाँ कर्म करे, त्याग क्या करना है, फल का कर्म से हमें ध्यान हटाना है, त्यागी वही कहता है। पाते सकामी देह तज फल शुभ अशुभ मिश्रित सभी। त्यागी पुरुष को परना होता है त्रिविध फल ये कभी। जो काम से, जो फल की कामना से कर्म करते हैं, काम के वश होकर करते हैं, उन सबको
क्या मिलता है? मिश्रित फल, शुभ अशुभ मिलता है। अच्छे कर्म किया उसका अच्छा फल मिल गया, बुरे कर्म किया उसका बुरा फल मिला मरने के बाद। और जो त्यागी पुरुष है उनको क्या होता है? त्याग के उनको त्रिविध फल के भोग नहीं भोगने पड़ते, उनको मोक्ष हो जाता है। 5 कारण जान लो सब कर्म होने के लिए, सुन मैं सुनाता सांख्य के सिद्धांत में जो भी दिए। क्या है 5 कारण? आधार, कर्ता और सब साधन पृथक विस्तार से, चेष्टा विविध विध, दैव, ये है हेतु 5 प्रकार के। क्या क्या चाहिए कोई भी कर्म होने के लिए? आधार शरीर, कर्ता हमारी इंद्रियां, साधन होना बहुत जरूरी है तभी कोई काम होगा। और चौथा क्या है? चेष्टा, हमारी करने की इच्छा जरूर होनी चाहिए। हमारे पास शरीर भी है, आधार भी है, कर्ता भी है, साधन भी है और हमारी करने की इच्छा भी है, चेष्टा भी है। लेकिन अगर हमारी दैव की कृपा नहीं है तो वो काम हो ही नहीं पाएगा। इसलिए हमें 5वां क्या है? दैव कृपा होनी कोई भी कर्म करने के लिए बहुत जरूरी है। तन मन वचन से जन सभी जो कर्म जग में कर रहे हो, ठीक या विपरीत, उसके 5 ये कारण कहे। 5 कारण, सही या गलत कुछ भी कर्म करने के लिए 5 कारण का होना बहुत जरूरी है। जो मूढ़ अपने आप को ही किंतु कर्ता मानता, उसकी नहीं है शुद्ध बुद्धि, न ठीक वह कुछ जानता। जो खुद को ही कर्ता मानता है वो मूढ़ है। और क्या कहते हैं हम? जो करता है भगवान करता है, ये कहना क्या है? अपने कर्मों से पीछा छुड़ाना है। हमने जो कर्म किए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें ये जीवन में जो भी कर्म आज मिले हैं वो हमारे उन कर्मों के फलस्वरूप मिले हैं। जो जन अहंकृति भाव में नहीं लिप्त, जिसकी बुद्धि भी ज्ञानी है जो, और उसकी बुद्धि लिप्त नहीं है गलत उनमें, नहीं मारता वह मार कर भी है न बंधन में कभी। उसने जैसे तू अगर अर्जुन इनको मारेगा भी तो तू उस सब में मार कर भी उस पाप में बंधेगा नहीं, क्योंकि वो कर्म तेरा है। इनसे युद्ध करके इन दुष्टों का नाश करना तेरा कर्म है, इसलिए तू उस बंधन में नहीं बंधेगा। नित ज्ञान ज्ञाता गे करते, कर्म में है प्रेरणा। कर्म करने के लिए ज्ञाता गे और ज्ञान होना जरूरी है कर्म संग्रह करण कर्ता, कर्म तीनों से बना। सुन ज्ञान एवं कर्म कर्ता भेद सुन अनुसार है, जैसे कहे हैं सांख्य में वे सर्व 3 प्रकार हैं। फिर सांख्य वही कि जो जन्म लेता है वो मरता जरूर है, और जो मरता है वो फिर से जन्म लेता है। मोक्ष होने के बाद भी जब उसके वो हो जाते हैं तो फिर से जन्म लेता है, और जो कर्म हमारे बंधन खत्म हो जाते हैं उसके बाद में जो मोक्ष ले लिया, उसके अलावा उन सभी को जन्म लेना ही होता है। 3 प्रकार के बताए हैं उन्होंने, वही सात्विक, राजसी और तामसी। सब भिन्न भूतों में अनश्वर एक भाव अभिन्न ही, जिस ज्ञान से जन देखता है ज्ञान सात्विक है। भगवान कह रहे हैं सात्विक ज्ञान क्या है? जो सात्विक ज्ञानी है वो सब में ईश्वर को देखता है, सबको एक भाव से देखता है। और जिस ज्ञान से सब प्राणियों में भिन्नता का ज्ञान है, सब में अनेकों भाव दिखते, राजसी वह ज्ञान है। राजसी ज्ञान है जिसमें भिन्नता का भान होता है कि ये सुंदर है, ये भद्दा है, रईस है, गरीब है, ये ऐसा है, ये वैसा है, जो भी है। जो एक ही लघु कार्य में आसक्त पूर्ण समान है, निस्सार युक्ति विहीन है, वह तुच्छ तामस ज्ञान है। तामस ज्ञान युक्ति रहित, तत्व रहित, बस शरीर है और कुछ नहीं, जैसे आतंकवादी। फल आश त्यागी नित्य नियमित कर्म जो भी कर रहा, कर्तापन का ना होना, बिन राग द्वेष असंग हो, वह कर्म सात्विक है। कर्म बताए हैं अब 3 तरह के। पहले ज्ञान बताया था कि 3 तरह का ज्ञान कैसा है, अब कर्म बता रहे हैं कि जो फल आश त्यागी, फल का ध्यान न करके, कोई आशा नहीं रखता, उन सब का त्याग करके तब वो कर्म करता है, वो सात्विक कर्म है। असंग है, डिटैच है, बिना किसी राग द्वेष के है, वो सात्विक कर्म है। आशा लिए फल की अहंकृत बुद्धि से जो काम है, भोगों की चाह, अहंकृति भाव,
है। अति ही परिश्रम से किया राजस उसी का नाम है। चाहे वो कितने ही परिश्रम से किया गया हो, वो राजसी ज्ञान है। और परिणाम पौरुष हानि हिंसा का न जिसमें ध्यान है। सोचे बिना समझे बिना हिंसा कर दी, हानि कर रहे हैं, वो तामसी, जिसके मूल में अज्ञान है, वो तामसी कर्म है। अब बताएं कर्ता कैसा होना चाहिए। सात्विक कर्ता बिन अहंकार, असंग, धीरजवान, उत्साही, महा, न दुखी न सुखी, अविकार सिद्धि असिद्धि में आसक्ति, अविकार सिद्धि असिद्धि में सात्विक वही कर्ता महा। सात्विक करता है जो किसी भी उसमें न पढ़कर और अपने उस पे फोकस रखता है, कर्म पर बस कर्तव्य समझकर अपना कर्म कर रहा है, धीरजवान है, उसके अंदर अहंकार नहीं है, वो है कर्ता सात्विक कर्ता। राजसी कर्ता हिंसक, विषय भय, लोभ, हर्ष, विषाद युक्त मलिन है, फल कामना में लीन, कर्ता राजसी वह दीन है। आसक्ति, उसके मन में आसक्ति है, विषय सारे कि हम मुझे क्या मिलना है, अगर नहीं मिलेगा तो बहुत दुख होगा, और मिलेगा तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगा, बहुत खुश होगा, वही राजसी करता है। चंचल घमंडी, शठ विषादी, दीर्घ सूत्री, आलसी, शिक्षा रहित, पर हानि करता है तामसी। कैसा तामसी है? दीर्घ सूत्री, आलसी, जो थोड़े से काम को फिर ना करे फिर कर लेंगे, महीनों में पूरा नहीं करता, वह धूर्त, विषादी, बहुत ही कटु मन वाला, चंचल और अज्ञानी, जो हमेशा गलत कर्म ही करता है, दूसरों के नाश करने वाले कर्म करता है, वो है तामसी कर्ता। होते त्रिविध ही हे धनंजय, बुद्धि धृति के भेद भी। बुद्धि और धृति बताई है उन्होंने, जो स्वयं पर नियंत्रण करने की शक्ति होती है, धारण करने की शक्ति होती है, वो है धृति। सुन भिन्न भिन्न समस्त गुण अनुसार कहता हूं अभी, जाने प्रवृत्ति निवृत्ति बंधन मोक्ष कार्य अकार्य भी। हे पार्थ सात्विक बुद्धि है, जो भय अभय जाने सभी। जो सात्विक बुद्धि है वो ना तो किसी से डरती, क्योंकि कोई गलत काम कर ही नहीं रही तो डरने का कोई मतलब ही नहीं है उसका। हाँ, करने योग्य कार्य है या नहीं ये सोच समझ कर करते हैं, वो बुद्धि, वो ही सात्विक बुद्धि है। और जिस बुद्धि से निर्णय न कार्य कार्य बीच यथार्थ है, जाने न धर्म अधर्म को, वह राजसी मति पार्थ है। बस मुझे पाना है कैसे भी करके, चाहे किसी को धक्का देकर ऊपर चढ़ जाना है, चाहे कुछ भी करके मुझे वो अचीव करना है, मेरा फोकस है वहां पहुंचना, बस कोई धर्म अधर्म का भेद नहीं कर पाए, वो राजसी मति है। उसमें संदेह होता है, बहुत सारी दुख होते हैं। तम व्याप्त हो जो बुद्धि उल्टे काम करती है, अंधेरा उसमें होता है। तम व्याप्त हो जो बुद्धि धर्म अधर्म ही को मानती, वह तामसी जो नित्य अर्जुन अर्थ उल्टे जानती। उल्टे ही काम होंगे उसके सब। जब जन अचल धृति से क्रिया मन प्राण इंद्रिय की सभी निर्धारित लक्ष्य धारण करने वाली धृति होती है, धारण करे नित्य योग से धृति शुद्ध सात्विक है। तभी शुद्ध सात्विक कब है? जब निर्धारण कर लिया लक्ष्य ये है मेरा, मुझे ये चाहिए, और उसको बिल्कुल अचल होकर बिल्कुल सात्विक भाव से अपनी प्राण और इंद्रियों को कंट्रोल में करके तब वो कर रहा है, तो वो शुद्ध सात्विक धृति है। आसक्ति से फल कामना प्रिय, तीन तरह की धृति बताई है। अब आसक्ति से फल कामना प्रिय धर्म अर्थ व काम है, धारण किए जिससे उसी का राजसी धृति नाम है। आसक्ति से फल लक्ष्य, फल हमारा क्या है? फल पाना, कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो हमारी ऐसी ही वो है, धारणा है। तामस वही धृति पार्थ, जिससे स्वप्न भय उन्माद को, तस्ता नहीं दुर्बुद्धि मानव शोक और विषाद को। वो धारण कर लेता है
बस स्वप्न लोक में रहता है, करना वरना कुछ नहीं, बस सपने देख रहा है पड़ा हुआ, और भय मन में भर गया, कभी गुस्सा आ गया, कभी उच्छृंखल हो गया, पड़ा पड़ा बस वही धारण करे जा रहा है, वो उसकी तामस धृति है। अब सुन त्रिविध सुख भेद भी, जिसके सदा अभ्यास से सब दुख का कर अंत अर्जुन, जन उसी में जा बसे। भगवान ने बताया है कि सुख भेद बता रहा हूं अब तुझे, सात्विक, राजसी और तामसी, जिनके परिणाम स्वरूप भगवान में कैसे समाया जाता है, मुझ में कैसे आकर मिल जाएगा तू। अगर तू ये सब अभ्यास करता है तो डेफिनेटली तू एक अच्छी आत्मा रूप बनकर मुझ में ही समा जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि सात्विक जो सुख भेद है, सुख है, वो क्या है? सात्विक सुख शुरू में तो विश्वत लगते हैं, लेकिन उनका परिणाम हमेशा अमृत के समान होता है। आरंभ में विश्वत सुधा सम, किंतु मधु परिणाम है। जो आत्म बुद्धि प्रसाद सुख, उसका प्रसाद सदा सुख होता है, सात्विक उसी का नाम है। और राजसी क्या है? राजस वही सुख है कि जो इंद्रिय विषय संयोग से पहले सुधासम, अंत में विषतुल्य हो फल भोग से। उसका फल भी भोग लिया और उसके बाद अंत क्या होता है? उसका विष के समान होता है। जो हमें पहले बहुत सुखी लगता है वो अंत उसका विष के समान होता है। आरंभ एवं अंत में जो मोह जन को दे रहा, आलस्य, नींद, प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा। जो सुख है ना, लगता है ऐसा कि जैसे हम बड़े सुखी हैं, वो तामसी लोग समझ रहे हैं। वो सुख नहीं है, वो सिर्फ टालता है, पड़ा हुआ लेटा है, कहीं भी पड़ा है, कुछ कर्म नहीं कर पा रहा, कर रहा है तो सिर्फ गलत ही कर्म कर रहा है। वो कर्म तामसी सुख है। वो उसे सुखी मान रहा है, उसे सुख मानकर ही वो उन सब कर्मों को कर रहा है, और उसे ही मोह है कि मैं सुखी हूं। वो सुखी है नहीं। इस भूमि पर आकाश अथवा देवताओं में कहीं जो प्रकृति के इन 3 गुण से मुक्त, ऐसा कुछ नहीं। भूमि से आकाश तक, देवताओं तक में भी इन 3 प्रकृति गुणों से कोई भी मुक्त नहीं है। वो सब इसमें इन्हीं सब का चक्र चलता है। चारों वर्णों के बारे में बताया है। अब भगवान ने द्विज और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के परंतप कर्म भी उनके स्वभावज ही गुणों अनुसार बांटे हैं सभी, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके कर्मों के अनुसार ही उनका जो स्वभावज कर्म है, स्वभावज क्या है? जो हम पिछले जन्मों में कर्म करके आए थे, उसके हिसाब से हमें जो इस जन्म में स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर जो गुण आए हैं और हमें जो कर्म कर रहे हैं, उन गुणों के अनुसार ही हम कर्म करेंगे। वही ये डिसाइड करते हैं कि हमारी क्या, हम क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं या ब्राह्मण हैं। ऐसे ही कि ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया तो ब्राह्मण हो गए, ऐसा नहीं। अगर तुम में ये सारे गुण हैं तभी वो ब्राह्मण है। जैसे शम, दम, क्षमा, तप, शुद्धि, आस्तिक, बुद्धि भी, विज्ञान भी। द्विज के स्वभावज कर्म है, तन मन, सरलता, ज्ञान भी। जिसके अंदर शम हो, अंतःकरण का निग्रह करना आता हो, है, दम, इंद्रियों का दमन करना आता हो, क्षमा करना आता हो, तप हो, शुद्ध हो, आस्तिक हो, उसकी बुद्धि हो इतनी प्रखर, विज्ञानी हो वो, और उसके स्वभावज कर्म क्या है ब्राह्मण के? तन मन की सरलता हो, ज्ञान उसमें कूट कूट के भरा हो, तभी वो ब्राह्मण है। और धृति, शूरता, तेजस्विता, रण से न हटना धर्म है। धैर्य होना चाहिए, क्षत्रिय में धैर्य होना चाहिए, शूरवीर होना चाहिए, तेज होना चाहिए, रण से नहीं हटना। अगर आ गया तो अपना कर्म करके ही जाना है। स्वामी भाव होना चाहिए, चतुर होना चाहिए, और दान देने वाला होना चाहिए। जो ये सब करता है वो क्षत्रिय है। स्वाभाविक रूप से जो ये करता है वही क्षत्रिय है। वैश्य कौन है? कृषि, धेनु पालन वैश्य का वाणिज्य करना धर्म है। कृषि करना, खेती करना, और धेनु पालन, गौओं का को पालन करना, व्यापार करना,
देन लेने में थोड़ी कम बेसी कर देना, वो ही करता है, वो है वैश्य। और शूद्र कौन है? अज्ञानी, जो छोटा काम कर रहा है, लोक सेवा से के कर्म कर रहा है, ऐसे वाले जो निम्न वर्ग में आते हैं वो हैं शूद्र। तो कह रहे सब अपना अपना कर्म अगर करते रहते हैं तो करता रहे जो कर्म निज निज सिद्धि पाता है वही। निज कर्म रत नर सिद्धि सुन किस भांति पाता नित्य ही। सबको अपना अपना कर्म करना चाहिए, तभी ये समाज हमारा चल सकता है, जिससे प्रवृत्ति समस्त जीवों की तथा जग व्याप्त है। निज कर्म से नर पूज उसको सिद्धि करता प्राप्त है। भगवान को वही प्राप्त कर सकता है जो अपना अपना कर्म करके अपने सही रास्ते पर चल रहा है, वही भगवान को पा सकता है। जैसे बाहर है ऐसे ही हमारे शरीर में है। हमारा मुख ब्राह्मण है, हमारी भुजाएं और छाती क्षत्रिय है, हमारा पेट वाणिज्य है और नीचे का पोर्शन हमारा शूद्र है। तो जैसे समाज में सब अपना अपना नियत कर्म करेंगे तभी समाज चलता रहेगा, इसी प्रकार जब हमारा शरीर भी जब सारे मिलकर काम करेंगे और सही तरीके से काम करेंगे तभी हमारा शरीर सही चल सकता है। अगर हमारा बुद्धि कहती है, हमारा शरीर में बुद्धि कहती है कि मैं किसी को सही डायरेक्शंस नहीं दे रही, आज मेरी हड़ताल है, तो सारा शरीर कैसे काम करेगा? या हमारा शूद्र पोर्शन कह दे आज मुझे काम नहीं करना, तो दिमाग पर गैस चढ़ जाएगी और हम काम नहीं कर पाएंगे। और जो भी हमारा शरीर का कोई भी पोर्शन अगर कह दे कि मुझे ये काम आज नहीं करना, जब तक वो आपस में मिल बांट के काम नहीं करेंगे तब तक हमारा पूरा शरीर सही तरीके से स्वस्थ नहीं रह सकता और हम सही कर्म नहीं कर सकते। इसी प्रकार जब हम समाज है, समाज में सब जने मिलकर सब अपने अपने स्वाभाविक कर्म के अनुसार जो उन्हें मिला है वो कर्म सही तरीके से नहीं करेंगे तो हमारा समाज भी सुंदर रूप से नहीं चल सकता। निज धर्म निर्गुण श्रेष्ठ है, सुंदर सुलभ पर धर्म से। होता ना पाप स्वभाव के अनुसार अपने कर्म से। निज धर्म उसका निर्गुण ही श्रेष्ठ है। जो हमें कर्म मिला है, अपना कर्म मिला है, वो दूसरों की नकल ना करे, अपने कर्म को करता रहे। निज नियत कर्म सदोष हो तो भी उचित नहीं त्याग है। शूद्र के लिए सदोष लगता है उसे, लेकिन उसका कर्म है, वो उसे करना ही होगा, चाहे वो शरीर में हो चाहे वो बाहर हमारे समाज में हो। सब कर्म दोषों से घिरे जैसे धुएं से आग है। कि दोष युक्त है कि धुआं है, आग नहीं है तो धुआं तो होगा ही उसमें। वश में किए मन मति असक्त, न कामना कुछ व्याप्त हो। निष्काम्य सिद्धि महान, सब संन्यास द्वारा प्राप्त हो। जिस भांति पाकर सिद्धि होती, ब्रह्म प्राप्ति सदैव ही। संक्षेप में सुन ज्ञान की अर्जुन, परानिष्ठा वही। सिद्धि पाकर कुछ और नहीं पाना, क्योंकि वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। परानिष्ठा वही है। कर आत्म संयम धैर्य से अति शुद्ध मति में लीन हो। सन्यासी कैसा हो? अति शुद्ध मति में लीन हो। सब त्याग शब्दादिक विषय, नित राग द्वेष विहीन हो। एकांत सेवी अल्प भोजी, तन वचन मन वश किए। अल्प भोजी, हल्का भोजन करने वाला हो और तन वचन और मन को वश में किया हो। वो ध्यान युक्त सदैव ही वैराग्य का आश्रय लिए। बल अहंकार घमंड संग्रह, क्रोध काम विमुक्त हो। ममता रहित नर शांत, ब्रह्म विहार के उपयुक्त हो। अगर हमें भगवान को पाना है, उस तक पहुंचना है, तो हमें उसके अंदर एक भाव होना पड़ेगा। भगवान में कोई मन में भावना गलत ना हो। क्रोध घमंड संग्रह
अहंकार, ये सब से हमें ध्यान हटाकर उपयुक्त बनना है उसके प्रभु में लीन होने के लिए। जो ब्रह्मभूत प्रभु में लीन प्रसन्न मन है, चाहत चिंताहीन है, ऐसा सन्यासी भगवान में ऐसा ही बनना है। हमें भगवान में लीन होना है, चाहत चिंताहीन हो गया, संभाव सब में साध, होता भक्ति में लवलीन है। भगवान सिर्फ कृष्ण कृष्ण भगवान में लीन है, संभाव है सब में। मैं कौन कितना भक्ति से उसको सभी यह ज्ञान है। मैं भगवान ईश्वर कौन कितना भक्ति से उसको सभी यह ज्ञान हो। मुझ में मिले मेरी उसे तब जब तत्व से पहचानो। भगवान को तत्व से जान लेगा वो, उसकी पहचान उसको तभी मिलेगी जब वो ऐसा बन जाएगा। करता रहे सब कर्म भी मेरा सदा आश्रय धरे, मेरी कृपा से प्राप्त वह अब वह सनातन पद धरे। जब वो सारे कर्म मेरे ऊपर आश्रय करके करेगा तो मेरी कृपा ऑटोमेटिकली उसे मिलेगी ही। मन में कृष्ण अर्पित भगवान पर सब कुछ, तो वो सनातन पद उसे ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा। मन से मुझे सारे समर्पित, कर्म कर मत पर हुआ कर्मयोगी। मुझ में निरंतर चित्त धर, संभ बुद्धि में तत्पर हुआ। मुझ में ही ध्यान धर के अपने सब कर्म करता चला जा, मुझे ही समर्पित कर दे सारे कर्म। रख चित्त मुझ में मम कृपा से दुख सब तर जाएगा। भगवान कह रहे हैं रख चित्त मुझ में मम कृपा से, मेरी कृपा से दुख सब तर जाएगा। अभिमान से मेरी न सुनकर नाश केवल पाएगा। जो कुछ मैंने कहा है उस सब को आत्मसात कर और वो कर्म ऐसे ही कर, जीवन को ऐसा ही बना, तो तेरे सारे दुख जो अब तक भी थे वो भी सब कट जाएंगे और तू मुझ में ही इस लायक बन जाएगा कि तू मुझ में आकर समा जाए। लेकिन अभिमान होगा तो केवल नाश होगा। अभिमान से मेरी न सुनकर नाश केवल पाएगा। अर्जुन से कह रहे हैं भगवान, मैं नहीं करूंगा युद्ध, तुम अभिमान से कहते अभी, यह व्यर्थ निश्चय है, प्रकृति तुमसे करा लेगी सभी। प्रकृति है ना, तू क्षत्रिय है, तेरा एक भाव ही जो स्वाभाविक वो है उससे तो युद्ध करेगा ही। तू क्षत्रिय है, तू देखेगा कि युद्ध हो रहा है तो अपने आप को रोक नहीं पाएगा, वो प्रकृति तुझसे करा लेगी। इसलिए तू अभिमान से ये मत कह कि मैं ये नहीं करूंगा। जो तेरा कर्म है इन दुष्टों का नाश करके पृथ्वी को दुष्ट विहीन करना, शांत भाव से जीवन जी पाए जो तुम पे डिपेंड करते हैं वो सभी, इसलिए तेरा कर्म है कि तू इन दुष्टों का संहार कर। तो मैं नहीं करूंगा युद्ध, तुम अभिमान से कहते अभी, यह व्यर्थ निश्चय है, प्रकृति तुमसे करा लेगी सभी। कराना ही जो चाहता है मोह में तल्लीन हो, मोह के वश होकर तू ये सब कुछ कह रहा है, वह सब करेगा निस्वभावज कर्म के अधीन हो। ईश्वर हृदय में प्राणियों के बस रहा है नित्य ही, सब जीव यंत्रारूढ़ माया से घुमाता है सभी। जैसे यंत्र घूमता है ना, ऐसे ही हमारे शरीर रूपी यंत्र को ईश्वर चलाता रहता है और वो हमारे पूरे सिस्टम में बैठा है। वो हमारे सारे, अगर हमने उसको समर्पित कर दिया अपने आप को, तो ऑटोमेटिकली वो भगवान हमारे को सही दिशा देगा ही। लेकिन हमारा समर्पण बहुत जरूरी है। हम जो कुछ भी करें उस फल की इच्छा को ना लेकर, हम गलत कर्मों की तरफ न भागकर अच्छे भाव से भगवान को समर्पित करके जो कर्म करेंगे, तो वो हमारे जो यंत्रारूढ़ बैठा है वो हमारी उसके अंदर, वो हमारे को घुमाएगा और हमसे सही कर्म कराएगा ही। इस हेतु ले उसकी शरण, सब भांति से सब ओर से डिटैच होकर उसकी शरण ले ले। शुभ शांति लेगा नित्य पद उसकी कृपा की कोर से। प्रभु की जरा सी भी कृपा हो गई तो उससे हमें शुभ शांति मिलेगी और नित्य पद मिलेगा ही। तुझसे कहा अति गुप्त ज्ञान समझती है विस्तार से। भगवान सारथी है ना कृष्ण भगवान,
वो ज्ञान देते हैं। तो वो कह रहे हैं अब मैंने तो तुझे इतना ज्ञान दे दिया, तेरा रथ चला रहा हूं मैं, इसीलिए तुझे बताया है कि ये रास्ता है, सही रास्ता ये है, विस्तार से बताया तुझे अब तक। जिस भांति जो चाहे वही कर पार्थ पूर्ण विचार से। भगवान ने कहा मैंने तुझे समझा दिया, अब तुझे लगता हो पूर्ण विचार कर इस पे कि जो कुछ बताया वो सही है, तो उसे आत्मसात कर और अपना कर्म कर। अब अंत में अति गुप्त ही कौन्तेय कहता बात हूं, अति प्रिय मुझे तू अस्तु हित की बात कहता तात हूं। क्या कहता हूं तेरे हित की बात? रख मन मुझी में कर यजन मन, मम भक्त बन कर वंदना, मुझ में मिलेगा सत्य प्रण, मुझसे मुझे तू प्रिय गिना। तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो, मैं मुक्त पापों से करूंगा तू न चिंता व्याप्त हो। निंदा करे मेरी न सुनना चाहता बिन भक्ति है, उसको न देना ज्ञान है जिसमें नहीं तप शक्ति है। यह गुप्त ज्ञान महान भक्तों से कहेगा जो सही, मुझ में मिलेगा भक्ति पा मेरी असंशय नर वही। मुझ में जो श्रद्धा रखेगा उससे अधिक प्रिय कार्य करता विश्व में मेरा नहीं, उससे अधिक मुझको न प्यारा दूसरा होगा कहीं। जो गीता ज्ञान देगा उससे अधिक प्रिय कार्य करता विश्व में मेरा नहीं। भगवान कह रहे हैं मेरी तुम्हारी धर्म चर्चा जो पढ़ेगा ध्यान से, मैं मानता पूजा मुझे है ज्ञान यज्ञ विधान से। जो दोष ढूंढे बिन सुनेगा नित्य श्रद्धा युक्त हो, वह पुण्यवानों का परम शुभ लोक लेगा मुक्त हो। अर्जुन कहो तुमने सुना यह ज्ञान सारा ध्यान से, अब भी छुटे हो या नहीं उस मोहमय अज्ञान से। तो भगवान ने कहा कि अब भी तुम उस मोह अज्ञान से हटे हो या नहीं, ये सारा कुछ तुमने ध्यान से सुना है। तो अर्जुन ने क्या कहा? अच्युत कृपा से आपकी अब मोह सब जाता रहा, संशय रहित हूँ सुधि मुझे आई करूंगा हरि कहा। भगवान मेरा सारा मोह मिट गया आपके इस ज्ञान दर्शन से, संशय रहित हूँ, अब मुझ में कोई प्रश्न नहीं बाकी बचा, मैं संशय रहित हो गया हूँ, मुझे सुधि आ गई है, अब मैं वही करूंगा जो प्रभु आपने मुझसे कहा है। निकल गया मेरे मन का संशय, जब तेरा दर्शन पाया, तब शरणाई आया ठाकुर, तब शरणाई आया। संजय ने कहा इस भांति है रोमांचकारी और श्रेष्ठ रहस्य भी, श्री कृष्ण अर्जुन का सुना संवाद है मैंने सभी। साक्षात योगेश्वर स्वयं श्री कृष्ण का वर्णन किया, यह श्रेष्ठ योग रहस्य व्यास प्रसाद से सब सुन लिया। दिव्य दृष्टि, व्यास प्रसाद क्या है? दिव्य दृष्टि जो संजय को मिली थी कि उनकी कृपा से मैंने ये सब सुना और सबको सुना पाया। श्री कृष्ण अर्जुन का निराला पुण्यमय संवाद है, हर बार देता हर्ष है आता मुझे जब याद है। जब याद आता उस अनोखे रूप का विस्तार है, होता तभी विस्मय तथा आनंद बारंबार है। श्री कृष्ण योगेश्वर जहाँ, अर्जुन धनुर्धारी जहाँ, वैभव विजय श्री नीति सब मत से हमारे हैं वहाँ। क्या कह रहे हैं? जहाँ श्री कृष्ण योगेश्वर है और जहाँ अर्जुन धनुर्धारी है, अपना गांडीव लेकर तैयार है। अब सारी शंकाएं मिट गईं और युद्ध करने के लिए तैयार है। यानी जहाँ भगवान है और गांडीवधारी अर्जुन, यानी हम सब अपने अपने कर्म करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल बिना किसी संशय के, संशय रहित होकर हम भगवान के बताए हुए रास्तों पर चलते हुए, सारे कर्म उसे समर्पित करते हुए, जब हम अपने कर्म करते हुए सामने खड़े हैं कि अब हम हमारी प्रॉब्लम के सल्यूशन हम सही तरीके से ढूंढेंगे और जो भी कुछ हमने आज तक किया है वो कल था,
जो भी पाप हमसे हो गए, आज तक अपराध हो गए, उन सब को छोड़कर अब ईश्वर की शरण ले और सब उस पर समर्पित करके आगे का जीवन जी, तो क्या होगा, क्या मिलेगा? श्री कृष्ण योगेश्वर जहां, अर्जुन धनुर्धारी जहां, वैभव विजय श्री नीति सब मत से हमारे हैं वहां। वैभव विजय श्री नीति सब मत से हमारे हैं वहां। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उसे माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। कृष्णम वंदे जगत गुरु।